हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। ऐ प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक समय के लिए, इस लाइव सेक्शन के लिए मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, आज के तेरे ताज़ा मन्ना के लिए खुदावन, इस वचन के लिए मेरे खुदावन, जितने लोग ये वचन सुने खुदावन, या पिता इस मीटिंग में इस समय बैठ रहे हैं खुदावन, तेरे हजारों दूत खुदावन, उनको सुनने की, समझने की, इस वचन के ऊपर चलने की ग्रेस दे खुदावन। ऐ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु मैं तेरी एक छोटी सी दासी होने के नाते दिए अधिकारों के साथ प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आज का ये वचन पिता हजारों रूहों को बचाए खुदावन, हजारों लाखों गवाहियों को खड़ा करे खुदावन। इस मीटिंग को खुदावन पूर्ण रीति से तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा कब्जा करे आज की मीटिंग के ऊपर पिता, आज के वचन के ऊपर, उन सभी जन के ऊपर जितने सुनने वाले हैं खुदावन, जितने शेयर करने वाले हैं खुदावन, जितने जन पिता आज इस तेरी आवाज को ग्रहण करे खुदावन। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने स्वर्ग से अपने दासों को इस्तेमाल करता है खुदावन। ऐ प्रभु, जब तू अपने इस छोटी सी दासी को इस्तेमाल करे पिता, इसकी आवाज को इसके होठों से, शब्दों से खुदावन, तू अपनी प्रजा से बातें करे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अपनी कलीसिया को ब्लेस करने के लिए, अपने बेटी बेटों को ब्लेस करने के लिए खुदावन, ये मुंह भी तू ले ले खुदावन, इसमें से जो जुबान है वो भी ले ले खुदावन। और आज अपने लोगों के लिए खुदावन, इस जुबान, इस मुंह से खुदावन भविष्यवाणियां कर, चंगाई को उड़ेल, अभिषेक को, वरदानों को खुदावन, बढ़ोतरी को उड़ेल खुदावन। मेरे परमेश्वर, अपनी प्रजा की जरूरत को खुदावन आज स्वर्ग खोल दे खुदावन। और तेरा वचन कहता है स्वर्ग उस इंतजामी परमेश्वर का है खुदावन। आज इनके इंतजामों को देख खुदावन, जैसी जिसकी आवश्यकता है खुदावन, आज तेरे स्वर्ग से पूरी हो खुदावन। इस समय को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। जब तक पिता परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे लोगों के ऊपर कार्य करता है खुदावन, वो तेरी ही दया से करता है। आज जितने जन इस मीटिंग को और अपने लोगों के साथ शेयर करे खुदावन, एक भी जन ऐसा ना हो पिता जो तेरी ओर से बरकत छुटकारे को प्राप्त न करे। हर एक रूह जो पिता परमेश्वर इससे बांटने जा रही है खुदावन, तूने जैसे 5 रोटियां उन खाने को बांटने पर आशीष दी, आज जैसे इस वचन को लोग बांटे, शेयर करे खुदावन, जैसे तूने उस समय 5 रोटियां 2 मछलियों में बरकत दी, आज उनके घरों में भी बरकत आए खुदावन। धन्यवाद करते हैं। आए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका। और इस पूरी मीटिंग के ऊपर पिता तेरा लहू छिड़कते हैं खुदावन। हर एक जन खुदावन आज इस लाइव सेक्शन से आशीष को प्राप्त करे खुदावन। ये मुंह भी तू ले खुदावन, ये जिस्म, ये आत्मा खुदावन, और अपने लोगों के लिए से इस्तेमाल कर खुदावन, अपनी प्रजा की ब्लेसिंग के लिए खुदावन, अपनी कलीसियाओं की उन्नति के लिए, अपने बेटे बेटियों की उन्नति के लिए पिता आज इसे इस्तेमाल कर खुदावन। तेरा नाम जय पाए खुदावन हमारे जीवनों में खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। ये पाँव भी ले ले ऐ यीशु, चल सकूं मैं तेरी राहों पर। ये हाथ भी ले ले ऐ प्रभु, कर सकूं मैं तेरे कामों को। सचमुच मेरे परमेश्वर, ये दिल भी ले ले खुदावन, मैं कर सकूं तेरी दुआओं को खुदावन, मैं तेरे सामने बैठ सकूं खुदावन, मुझे ले ले पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में, उसके
जीवित वचन को लेकर आज जैसे हम आपके सामने आए हैं, मेरा विश्वास है कि आज आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आज मेरा परमेश्वर वहीं से आपको देख रहा है और वो आज आपके लो लगाने को, आपके सुनने को, आपके समझने को वो देख रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम भी दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जितने जन आज अपने आप को इस मीटिंग को सुनने के लिए दे रहे हैं, अपने समय को, अपने बैठने को, आप जहाँ कहीं हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे टाइम नहीं लगा, पर अब आप इस समय जहाँ कहीं हैं, परमेश्वर कहते हैं जैसे ये मीटिंग तेरे सामने आ रही है तो तेरे पास एक अवसर है कि तू बैठ जा। इस कुछ ही समय में आज ये भविष्यवाणी है कि आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। तो जितने जन जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज का वचन उनके लिए है। क्या मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप जय का जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप जय का जीवन जिए, जीत का जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप जय के जीत में चलते हैं तो आप अपने जीवन का हर एक मसला जीतते जाते हैं। तो आपको जय का जीवन जीने के लिए आज वचन क्या कहता है? अगर आप आज इस मीटिंग को देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे मैं तो जीता हुआ हूं, मैं तो जीती हुई हूं, मैं तो जय का जीवन जी रही हूं। जय का जीवन वो होता है जो दूसरे आपको कहें कि वाह आपकी लाइफ कैसी है। लोग जिस बात की तारीफ करें वह तारीफ होती है। आज बहुत से लोग बहुत से हिस्सों में हार का देख रहे हैं, मुंह हार को देख रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जीवन जीकर और जीतने के लिए दिया है। तो यदि आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो वचन की घोषणा करें, वचन की घोषणा करें। क्योंकि वचन ही है जिसे परमेश्वर कहते हैं मैंने अपने से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। भजनकार का वचन बताता है, प्रभु कहते हैं मैंने अपना वचन भेजकर अपने लोगों को उन हालातों से, उन बीमारियों से, उन शर्मिंदगियों से, उस गिरेपन से, उस अंधेरे से छुड़ा लिया है। मायने नहीं रखता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है तू जीत सकता है। तू जीत के डीएनए से पैदा हुआ है। तू अपने हर हालात से जीत सकता है। क्या आपका आत्मा अंदर से कह रहा है कि यस प्रभु मैं जीत सकता हूं? प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह उन भयानक सूरतों से मत घबराना, क्योंकि मैं अपने जीत का, जय का वचन तेरे मुख में रख रहा हूं, तेरे मुंह में डाल रहा हूं। जहां कहीं तू मेरे नाम से जाएगा तू जीतता जाएगा। तो आपका आज सामना हो सकता है किसी डरावनी चीज से हो, किसी भयानकताई से हो, किसी ऐसी समस्या से हो जो आपने सोचा तक नहीं है, कुछ ऐसे हालात से हो, कुछ ऐसी कश्मोकश से हो जिसको तूने अब तक सोच और विचार में नहीं लाया। पर मेरा परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपना वचन हथौड़े के मानित रख छोड़ा है। जो कुछ तेरी जीत के आड़े आ रहा है, यदि तू चाहे तो उसे चूर चूर कर सकता है।
यदि तू चाहे तो उसे चूर चूर कर सकता है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। तुम आज जय में क्यों नहीं चल रहे? पहली वजह, आप अपने बुरे हालातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात, उनके ऊपर मनन कर रहे हैं। तीसरी बात, आप उनकी घोषणाएं कर रहे हैं। इसीलिए वो हालात एक सफेद कपड़े पर लगा दाग के माने जिद्दी हो चुका है। वो हालात बदल नहीं रहा। जैसे आत्मा से प्रभु यीशु बोलते थे, वही आत्मा वचन कहता है तुम्हारे अंदर है। जिस आत्मा से प्रभु बदलाव बोलते थे, वही आपके अंदर है। आपकी समस्याएं कोई भी क्यों ना हो, प्रभु कहता है वचन ही उत्तर है। वचन ही उत्तर है। प्रभु जो देखना चाहते थे वही बोलते थे। जो दिखाई देता था वो प्रभु नहीं बोलते थे। आज आप में क्या फर्क है कि आप जय का जीवन नहीं जी पा रहे? क्योंकि आप जो देखते हैं वही बोलते हैं। पर प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं था। प्रभु जो देखना चाहते थे, जिस चीज की इच्छा वो रखते थे, प्रभु उसे बोलते थे। आज आप अगर जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रभु की आदतों को, आपको प्रभु के चरित्र को अपनाने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं जीत तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारे इतने ही नजदीक है जितने तुम्हारे होठों से कान। यदि तुम जय का जीवन जीने का मन बनाओ तो परमेश्वर कहते हैं जीत दूर नहीं है। जब आप उत्पत्ति का वचन 1 देखते हैं तो उसमें प्रभु ने 9 बार कहा, बोला उसने अपने मुंह से। प्रभु ने 9 बार उत्पत्ति के 1 में बोला। पर प्रभु क्या देख रहे थे? प्रभु देख रहे थे गहरा अंधेरा। जब आप 3 को देखें तो प्रभु गहरा अंधेरा देख रहे थे। और प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने अंधेरे को देखा, देखकर नहीं कहा हाय कितना बड़ा अंधेरा है। प्रभु ने ठीक उसके उलट कहा उजाला हो जाए। आज आप क्या कहते हैं? हाय कितनी बड़ी गरीबी, हाय कितनी बड़ा ये मेरी आदत, हाय कितने जिद्दी ये बच्चे, हाय कितना ये ढीठ बिजनेस, कितना गरीब बिजनेस। आप जो देखते हैं उसे बोल देते हैं। पर प्रभु वो बोलता था जो वो देखना चाहता था। वो डिजाइन किया नहीं होता था, पर उसके मन में, प्रभु के मन में ये डिजाइन हो जाता था कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। जब आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो जैसे प्रभु का स्वभाव था, आपको वैसे ही स्वभाव को अपनाना है। हम सबको अपने हालात बताते हैं गा गा कर। आज मेरा पति ये कर चुका है, आज मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, आज मुझे बिजनेस में घाटा हो गया, आज मेरा ये चीज, ये हिस्सा खराब हो गया, आज किडनी खराब है, आज लीवर खराब है, आज का दिन खराब है। आपकी घोषणाओं के ऊपर निर्धारित है आपके जय का जीवन। पर आपकी घोषणाएं क्या हैं? आपकी घोषणाएं क्या हैं? और फिर प्रभु क्या कहते हैं? यदि तुम सभी को बता चुके कि तुम्हारा हालात क्या है, तुम्हारा पति क्या है, तुम्हारी पत्नी क्या है, तुम्हारे रिश्ते क्या है, तुम्हारी माता क्या है, तुम्हारी सास क्या है, जब आप सबों को बता चुके होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
आप अपने स्टेटस के ऊपर डालते हैं, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं रो रहा हूं, आज मुझे ये घटी पड़ गई है, आज मुझे ये कमी आ गई है, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया। जब आप गाकर थकते नहीं हैं तो आप अपने आंसुओं को स्टेटस के ऊपर लगाते हैं। आप जहां जहां बो सकते थे वहां वहां बोने के बाद जहां नहीं भी बोना था वहां भी आपने बो दिया। प्रभु कहते हैं यशाया की किताब में कि जो कुछ तेरे मुंह से निकले मैं उसे क्रिएट कर दूंगा, पैदा कर दूंगा। आप जो कुछ गाकर लोगों को बता रहे हैं पैसा है, पर आप झूठ बोल रहे हैं, पास्टर जी ये मेरी माँ, मेरी सास, मेरे भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका बीज अंदर ही अंदर नष्ट हो रहा है। वो वेस्टिंग के रास्ते खुल रहे हैं, जहां पर आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, कोई केस पड़ने वाला है, किसी प्रकार की घटी तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा और आप कहेंगे किसी ने जादू टोना कर दिया। किसी ने नहीं किया, आपके मुंह के शब्दों ने उस पैसे को जो मेहनत से कमाया गया है फजूल रस्तियों पर जाए, आपने रास्ते खोल दिए हैं। आपका स्टेटस आपके मन का, दिल का हाल बयान करता है। और जब आप सभी को अपने बुरे हालात को बोलकर गाकर सुना चुके तब अपने स्टेटस पर भी डाल देते हैं। इसी कारण आप जय का जीवन नहीं जी पा रहे। पर आप देखते हैं प्रभु देख क्या रहा है, बोल क्या रहा है, क्योंकि हम प्रभु से उत्पन्न हुए, उसी के स्वरूप और समानता में बनाए गए, तो हमें भी वैसे ही करना है जैसे हमारे पिता करते थे। प्रभु हमारे देखते कुछ थे, बोलते कुछ थे, उसके सिखाए आत्मिक लोग, जन, कलीसियाएं, विश्वासी, पास्टर, प्रधान जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा पा चुके हैं, वो कभी भी बुरे हालात को देखकर बोलेंगे नहीं, वह उसके उल्ट बोलेंगे जितनों ने उसका आत्मा पाया, क्योंकि वो बोलने की सामर्थ्य को जानते हैं। इसीलिए यदि आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें और जैसे पवित्र आत्मा सिखाता है वैसे ही करें, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको जय का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करे, इसीलिए भेजा है। बोले हालेलुया। जितने जन लाइव देख रहे हैं, देखने वाले हैं, अगर तब भी आप हालेलुया कह रहे हैं तो ये वचन आपकी स्पिरिट में जा रहा है और ये बोया जा रहा है, ये फल जरूर लेकर आएगा आपके घराने के लिए, यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं तो बोले मैं बलवान हूं। अगर आप निराश है तो कहें मैं आशा भरा हूं। अगर आप दुखी हैं तो कहें मैं सुखी हूं। अगर आप किसी प्रकार की घटी में तो कहें मुझ पर परमेश्वर ने इतना मुझे बरकत दिया है कि मैं बांटने वाला हूं, मुझे इतनी दी है बरकत, मैं बांटने जा रहा हूं। तो परमेश्वर कहते हैं जो तू बोएगा, जो तेरे मुख से निकलेगा मैं उसे पैदा कर दूंगा। हो सकता है आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर प्रभु ने क्या कहा, जो कुछ तेरे मुंह से निकलेगा उसे मैं पैदा कर दूंगा। पैदा करने की, बनाने की ग्रेस सिर्फ खुदा के पास है, प्रभु के पास है, यहोवा के पास है। यदि परमेश्वर ठान ले कि तुच्छों को चुनकर प्रधानों के ऊपर खड़ा करना है तो वो इस चीज को, उन रास्तों को पैदा कर देगा। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ठान लिया है तो वो पैदा करना जानता है उसे। जब आप अगर आप कमजोर है तो कहे बलवान हो। तो स्वर्गीय दूत आपके मुंह से निकले बोलों को सुनकर उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब दानियल 10 में प्रार्थना करने बैठा तो वो ठीक उस हालात के रॉन्ग, उलट भविष्यवाणियां कर रहा था।
ये बन चुका है, ये हो चुका है, जिंदा यहोवा ने किया है, ये यहोवा जरे ने किया है। तो दूत निकल पड़ा। आज भी दूत निकलता है। अगर आप कहते हैं कि आज तेरा ऐसा हो जाए, वो आप पर निर्भर करता है। आपने अच्छा कहा या बुरा कहा, दूत आपके मुंह से निकले शब्दों को पूरा करने निकल पड़ता है। हालेलुया। इन बातों, एक बात आपको लगता है कि आप कह रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा। परमेश्वर कहते हैं हर एक चीज का समय है। भजनकार पूरा हमें बताता है। दाऊद कहता गया, दाऊद कहता गया, दाऊद ने ऐसा कहा, आपके कहने से होगा। दाऊद ने पूरे भजनकार में कहा। प्रभु परमेश्वर होने के बाद भी उत्पत्ति के एक के में बार बार कहते थे उजाला हो जाए, जमीन और आसमान का पानी दो हिस्सों में बट जाए, पृथ्वी और आकाश अलग हो जाएं। वो कहता गया। कहने की, जय की जीवन बो जीने की एक भाषा है जो आपको सीखनी है। प्रभु जो देखना चाहते वो बार बार कहते थे। आप आज जो देखना चाहते हैं, प्रण करें 3 महीनों के लिए और उसे बार बार लगातार कहें। प्रभु उस चीज को, उस आशीष को, उस बरकत को, उस हिस्से को बदलकर बरकत और आशीषों में बदल देगा, यीशु के नाम से। आमीन। जो आप देखना चाहते हैं पहले उसे कहना सीख लें। मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। जितने अपवित्र समझते हैं और हैं, वो कहना शुरू कर दें, प्रभु पवित्र है, उसने मुझे बुलाया, मैं भी पवित्र हूं, मैं भी पवित्र हूं। प्रभु ने कहा तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, तो आप भी कहें मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु ने कहा तू अपने बीज से मेरे भवन में महिमा करने पाएगा। कहें प्रभु मैं अपने बीजों के साथ तेरे भवन में महिमा करना शुरू करूंगा। प्रभु कहते हैं जो तू करना चाहता है उससे बोलना शुरू कर, सीख उसे। जब आप नीति वचन देखते हैं तो वहां पर सुलेमान एक वचन में लिखते हैं प्रभु की बुद्धि से कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। डर सीखना पड़ रहा था, तो यहां पर बोलना, जय का जीवन जीना आपको वचन से सीखना पड़ेगा। और जब आप सीख जाएंगे तो परमेश्वर कहते हैं वो सर्टिफिकेट, वो जय के जीवन का वो डिग्री तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी पीढ़ियां पुश्तों तक देखती रहेंगी और आगे जय के जीवन में चलती जाएंगी, यीशु के नाम। जब आप अय्यूब की किताब 22 का 28 वचन देखते हैं, जब आप अय्यूब की किताब में 22 का 28 वचन देखते हैं तो वहां पर लिखा, अय्यूब 22 28, जिस गल लई तेरी मनशा होवेगी ਉਹ तेरे लिए ठहराई जावेगी ਅਤੇ ਚਾਨਣ तेरे ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। जिस गल लई तेरी मनशा होवेगी वो तेरे लिए ठहराई जावेगी। परमेश्वर ये नहीं कहा जोड़ तोड़ करूंगा। परमेश्वर कहते हैं जिस बात की मनशा तेरे मन में होगी वही तेरे लिए ठहराई जाएगी। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और चानन तेरे राहों, तेरे राहां उत्ते चमकेगा। तो परमेश्वर कहते हैं प्रकाशन तेरे रस्तों पर होगा। जो तू कुछ करन दी ਕਰਨ ਦਾ निर्णय ਲਵੇਂ ਇਹ सफल होवेगा ਅਤੇ सचमुच तेरे लिए भविष्यवाणियां। तो परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तू ठान लेगा उसके ऊपर भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर
और वह पूरा होगा। आप जानते हैं, जब आप हिजकिय्याह की किताब देखते तो उसके 37 वचन में प्रभु की आत्मा पाकर सोके में, मुर्दापन में, कंगाली में, खालीपन में, निराशा में हिजकिय्याह पवित्र आत्मा की अगुवाई में घोषणाएं कर रहा है, यीशु की हड्डियों तुम पर नसें और मांस आ जाए, हड्डियां जुड़ जाएं। तो आप जब देखते हैं जैसे जैसे एक एक भविष्यवाणी उसने की, आत्मा ने, प्रभु के दूतों ने उस भविष्यवाणी को ठीक वैसे ही पूरा किया। यशायाह क्या कहता है? जो कुछ तेरे मुंह से निकलेगा प्रभु उसे पूरा करेगा। हिजकिय्याह के मुंह से जो आत्मा में होकर निकलता गया वो पूरा होता गया। क्या आपका मन आज परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करने के लिए, कुछ घोषणाएं करने के लिए तैयार हो रहा है? यदि हो रहा है तो हालेलुया कहें, हाथों को उठाएं, हालेलुया कहें। मैंने कहा जो कुछ तेरा बिगड़ा है आज तेरे पास अवसर है, आज प्रभु तुझसे बात कर रहा है। यदि तू अपने मुंह से उसे बनाने की घोषणाएं करना शुरू कर दे, वो जितना मर्जी बिगड़ा हो, टूट गया हो, दूर चला गया हो, वो फिर से वापस वैसा ही होगा जैसे तेरे मुंह में भविष्यवाणी होगी। बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर लहराते हुए कहें हालेलुया। जितने ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं देख रही पर आत्मा उन्हें देख रहा है उस अवस्था में बैठे हुए। मैंने कहा तेरा हाथ उठाना, तेरा हालेलुया आज तेरी लाइफ को उठाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ तू ठान ले सचमुच उसके लिए भविष्यवाणी कर, वह भविष्यवाणियां प्रभु तेरे लिए पूरा करेगा। अगर आपको जय का जीवन जीना है तो आपने बाइबल को उठा, वचन को पढ़ और घोषणा करनी शुरू कर। अपने हालात से, अपनी बीमारी से, अपनी गरीबी से मिलते वचनों को उठा जो तुझे बढ़ाने वाले हैं। बाइबल को उठा और घोषणाएं करना शुरू कर और प्रण ले 3 महीनों के लिए। अक्टूबर महीने तेरी जय का महीना होगा। मैंने कहा घोषणाएं करना शुरू कर, बिना इस लालसा के कि उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। तेरा उत्तर स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे कई बीमारियां हैं, गरीबियां हैं, समस्याएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जादू और टूने हैं। परमेश्वर के सामने जो कुछ है उनके ऊपर वचनों की घोषणा करना शुरू करो। प्रभु कहता है उन्हीं हिस्सों में तेरी गवाही होगी यीशु मसीह के नाम से। आज लोगों को पसंद है कि कोई उनके ऊपर हाथ रखे और ऐसे ही चंगे हो जाएं। हर वचन क्या कहता है? तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा। आज लोगों के अंदर इतना आलस है कि वो चाहते हैं कोई उन पर हाथ रखे और वैसे चंगे हो जाए। ना प्रार्थना करने की जरूरत हो, ना वचन पढ़ने की, ना जानने की, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे ही जय का जीवन जिए। पर परमेश्वर कहता है मैं आलसियों से घृणा करता हूं। आज कितने के पास वचन प्रभु कहते हैं है, क्या तुम वचन का आदर कर रहे हो? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं कितनों के पास मेरा वचन है? जिनके पास है वो हाथ उठाएं। मैं नहीं देख रही पर एक है जो आपको फल देगा, वो देख रहा है। अगर आपके पास वचन है तो प्रभु दूसरी बात पूछता है, क्या तुम उसका आदर कर रहे हो? क्या तुम अपनी सफलता, अपनी मंजिल अपने पैरों पर चलकर ढूंढ रहे हो या इस वचन में घुसकर ढूंढ रहे हो? आपको जो भी कुछ चाहिए इसी वचन में है। प्रभु कहते हैं मेरे लिए बोल हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग से
मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगहें तैयार की हैं। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्या आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जिए के जीवन में चल रहे हैं? क्या आप इस विषय को प्रेयर में रख रहे हैं कि प्रभु मुझे तेरे पास आना है? रोज कह रहे हैं लोग, मेरे अपने, मेरा मन, मेरे सोच, मेरा विचार कुछ भी कहे, पर प्रभु मैं घोषणा करता हूं कि मैं तेरे पास आऊंगा। प्रभु चाहते हैं हम आत्मा में जय का जीवन जिए। प्रभु चाहते हैं जो जगह बेटे बेटियों के लिए तैयार हुई है वो हम ले लें। क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तुम पृथ्वी पर जय का जीवन जिए और तेरे जय का सेहरा मैं बांधूं, और मैं जिस जगह को तेरे लिए तैयार कर चुका हूं मैं तुझे वहां पर बैठा देखूं। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जय का जीवन जीकर गए और प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने अपने पास सिंहासन रखा और वहां पर वो बैठा है। प्रभु चाहते हैं आप भी प्रभु यीशु मसीह की रीस कर उसकी आदतों को अपनाकर, जैसे प्रभु यीशु उसके बेटे होने के मानत उनके पास जाकर बैठ गए, आप भी बेटे और बेटी का खिताब हासिल करें। पर कब? जब आप वचन को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आदर करेंगे और घोषणाएं करेंगे। अपनी निराशा को देखेंगे, अपने हालातों को देखेंगे, वह नहीं बोलेंगे, पर जो देखना चाहते हैं वह बोलेंगे। तब आप परमेश्वर के पास उसके उस बनाए स्थानों पर बैठने पाएंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा हालात है, ऐसा है कि वह बदल नहीं सकता, तो यह एक बात को मेरी जरूर सुने। एक भाई अपनी गवाही दे रहा था, उसे HIV एड्स हो गया था। उसने बहुत सी जगहों के ऊपर प्रार्थना करवाई। जब मैं इस गवाही को सुन रही तो मेरा हृदय एकदम से ऐसा हुआ कि प्रभु सचमुच तू हमारी सोच से परे काम करता है, बहुत ऊंचा है तू। वो भाई एक ट्रक ड्राइवर था। टाइम नहीं था, आज लोगों के पास टाइम नहीं है, पर मरने पर था, क्योंकि आप जानते हैं इस रोग का कोई इलाज नहीं है। उस भाई ने बहुत सी जगहों पर जाकर प्रार्थना करवाई, ठीक नहीं हुआ। वह बताते अपनी टेस्टमनी में, मैं एक ऐसे पास्टर को जाना जो सिर्फ आत्मा से भरा था, उसके पास कुछ नहीं था। मैंने उस पास्टर के बारे में सुना, वो फलां जगह पर आकर मीटिंग कर रहा है। तो कहते मैं भागा गया, मैं घंटों लाइन में लगा रहा, मेरी बारी बहुत देर से आई, और जब देरी से बारी आई तो मैंने कहा पास्टर जी मैं मरना नहीं चाहता, मेरे लिए कृपया प्रार्थना करें। तो जो पास्टर ने उत्तर दिया कि मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे लिए बहुत से लोग प्रार्थना कर चुके हैं और तू ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर के दास ने कहा जा वचन को पढ़। उसने वचन को पढ़ना शुरू किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 महीने तक पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर के दास ने कहा तू वचन को सीख। वह लगातार संडे मीटिंग आता। इसके लिए बहुत से जगहों से प्रार्थना हो चुकी है पर ठीक नहीं हुआ। आप अपने बुरे हालात में सोचते हैं प्रार्थना करवा लें कहीं से भी, पूरा उत्तर ये नहीं है, ये पूरा उत्तर नहीं है। उस भाई ने क्या किया, जगह जगहों से प्रार्थना करवानी शुरू की। आपका छुटकारा ऐसे नहीं है। आप प्रभु को जाने। वचन क्या? वचन का आदर ही उत्तर है। आज आपको सीखना है। वो भाई ट्रक ड्राइवर था, संडे आता, मीटिंग सुनता, जाता, फोन चार्ज करता, फिर वचन सुनता, फिर चार्ज करता, फिर वचन सुनता, फिर चार्ज करता, फिर वचन सुनता। ऐसे ही कई महीने बीत गए और रिपोर्ट करवाई, वो ठीक नहीं था। फिर भी वो वचन को सीखते सीखते उसके अंदर हया बढ़ा। एक दिन फिर कई महीनों के बाद परमेश्वर के दास को मिला और कहा मैं ठीक नहीं हुआ।
उन्होंने चंगाई की वचन लिए और कहा, बेटा इससे जाकर घोषणा कर। उस भाई ने कहा, मैंने घोषणा की, यशायाह 53:5, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तूने मेरे दुखों और कर्जों को अपने ऊपर ले लिया। बार बार दोहराया, बार बार। महीना बीत गया, रिपोर्ट करवाई और वो अननॉर्मल थी, वो ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर के दास ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हथौड़ा है। आपको बाहर लग सकता है कुछ नहीं हो रहा है, पर जब आप बार बार वचन की घोषणा करते हैं, बार बार जब एक बड़े पत्थर को लेते हैं, आप जोर से चोट मारते हैं, और जोर से और जोर से, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने वचन से चंगाई को लेना सीख लिया, उस दिन आप दूसरों के लिए चंगाई का कारण बन जाएंगे। उस भाई ने वचन को पढ़ना सीख लिया और उसने ठान लिया, कुछ भी हो प्रभु, अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं वचन से जान पाया कि तू मुझे प्रेम करता है, और मैं अगर मर भी गया तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और जब भाई का विश्वास ऐसा हो गया, वचन पढ़ते पढ़ते घोषणाएं करता गया, और जब घोषणाएं करता गया, यशायाह 53:5 कहता गया, मुंह जवानी उसे याद हो गया। पवित्र आत्मा ने कहा, रिपोर्ट करवा। उसने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालेलुया, हालेलुया। आप लगातार परमेश्वर के दास के पास जा रहे हैं, प्रेयर करवा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मैं कहती हूं आपका ट्यूमर नाश होना अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। आपका एड्स अंदर ही अंदर नाश होना शुरू हो चुका है। उस रोग की, महारोग की, उस समस्या, जादू टूने की, सारी गंदी आत्माओं की, सारे अटैक्स की आज शुरुआत हो चुकी है। वह भीतरी भीतरी मर रहा है, और एक दिन आप रिजल्ट देखेंगे इस बेटे के मानो। जिस दिन उस भाई ने पहले दिन ही घोषणा करना शुरू कर दिया, रोग उसी दिन मरना शुरू हो चुका था। पर परमेश्वर कहते हैं, जो पर्दे के भीतरी हिस्सों में तैयार हो रहा है, वो फ्रंट पर जब दिखाई देगा तो पूर्ण रीति से दिखाई देगा। आपकी गवाही उसी दिन से उस हिस्से में तैयार होती है जिस दिन आप उसके ऊपर घोषणा करना, उस हालात के ऊपर, रोग के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर जब आप घोषणाएं करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी टेस्टमनी की नींव उसी दिन रखी जाती है। और जैसे घर की इमारत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, वैसे ही आपकी गवाही हर रोज एक स्टेप आगे बढ़ रही है। आपकी ब्लेसिंग हर रोज एक कदम आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे सुधरने के लिए एक एक अंश अंश कर कर वो हिस्सा बदलना शुरू हो जाता है। और एक दिन इस भाई के मानित वो रोग जिसकी कोई दवाई नहीं है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, रिजल्ट के साथ, जय के जीवन के साथ खड़ा होता है यीशु मसीह के नाम से। एक भाई था, मैंने संडे टेस्टमनी सुनाई कि वो वेंटिलेटर के ऊपर था। बहन को इजाजत थी कि तुझे कोई मिलने आया है, उसको कृपया 1 मिनट के लिए मिल ले। उस परमेश्वर के दास ने कहा, बेटी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, तेरा पति जीवित रहेगा। उसने वचन में से निकाला, भजनकार 118 का 17 वचन, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, ਅਤੇ मैं यहोवा दे करनियां दसांगा। मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, वरन परमेश्वर की सेवा करूंगा। जो भाई वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ था, उसकी पत्नी ने ये शब्द अपने पति पर बार 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 बोला, घोषणा किया। और यशायाह का वचन कहता है, जो तेरे मुंह से निकलेगा मैं उसे पूरा कर दूंगा। तब तक उस औरत ने, तब तक जब तक तेरी सांस में सांस और तेरे शरीर में बल है, तब तक इसे अपने पति के लिए बोलती चल,
बार 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 जब तक वो पूरा ना हो जाए। एक ऐसी औरत जिसका पति मरने वाला था, डॉक्टर मना कर चुके थे, जब उस पत्नी ने विश्वास से भरकर उन शब्दों को बोला तो वो शब्द उसके पति के लिए जीवन को लेकर आए। मैं कहती हूं, जिस हिस्से को शैतान ने मुर्दा कर रखा और तुम्हारा मन है कि वहां पर जीत हो, उस जीत की घोषणा करना शुरू कर दे। वो जीत पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। 2 दिन तक उस भाई को, उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तीसरे दिन पत्नी ने बिना रुके भविष्यवाणियां की, मेरा पति जिएगा वरन परमेश्वर की सेवा करेगा, तीसरे दिन उसकी सांस नॉर्मल हो गई। जो सांस ऑक्सीजन के साथ आ रही थी, वो सांस अब बिना ऑक्सीजन के आ रही है। एक बात, जब तक वचन आपकी बाइबल में है, आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आप बोलना और घोषणा करना शुरू करेंगे, तब वचन आपके लिए कार्य करेगा। अगर आपके पास सुंदर बाइबल है, 350 की, 1100 की, 1200 की, 5000 की, उसके ऊपर के लेवलों की, तो वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। अगर आप उस वचन को अपने मुख से कह नहीं रहे, तो वो सिर्फ ऐसी है कि आपके घर में पानी पड़ा, उसके ऊपर ढक्कन लगा है और वह किसी काम का नहीं है। आपके, जब आप वचन को बार बार बोलते हैं, आपका ट्यूमर, आपकी रसोलियां, आपकी महामारियां, आपके नशे, आपकी कमजोरियां, आपकी कमियां, आपकी आदतें के ऊपर आप हथौड़े के मानित वचन को मार रहे हैं, बार 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 लगातार, जब तक वो टूट ना जाए। और परमेश्वर कहता है, मेरा वचन हथौड़े के मानित है। वचन बीज है, अगर आप बोएंगे नहीं तो फल नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी चीज का बीज लिया है, उसे मेज पर सजाकर रखा है, उसे महंगी अलमारी की तिजोरी में रखा है, उसको आपने चांदी सोने में रखा है, तो वह बीज कभी भी पैदा नहीं होगा। बीज में एक जीवन है। जब वो अपनी सही जगह के ऊपर जाता है, जमीन में जाता है, तो वह जीवन उस बीज में से निकलता है। प्रभु वचन को कहते हैं, ये मेरा बीज है। जब ये बीज तुम्हारे हृदय में जाता है, तब तुम्हारे आत्मिक जीवन को जन्म देता है। पर यदि आप बीज को, वचन को, बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं, तो आपका डर भागने वाला नहीं है। अगर आप वचन को सुंदर बैग में रखकर इधर से उधर घूमते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। यदि आप अपनी बाइबल को साफ सुथरा रख रहे हैं, तो वो किसी भी काम की नहीं है। यदि आप अपनी बाइबल के लिए सुंदर सेंट लेकर आए हैं, अतर लेकर आए हैं, किसी काम की नहीं है। बाइबल में से जीवन आपके लिए तब निकलेगा जब आप उसे खोलकर पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, वचन एक बीज है, जब आपके हृदय में जाएगा तब फल लेकर आएगा। रोमियो की किताब 10:8 क्या कहता है? इस दी जगह पोथी आखदी है, परमेश्वर दे उपदेश ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇਚਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ लोकां विच पुकारते हैं। परमेश्वर कहता है, ये वचन तुम्हारे करीब है। मेरी बाइबल ना मेरे पास है, मेरी बाइबल मेरे पास है, आपकी बाइबल आपके पास है, ये आपके बहुत करीब है। इससे पहले आप परमेश्वर के दासों के पास पहुंचे, इससे पहले कि आप अपनी पत्नी के पास, पति के पास पहुंचे, इससे पहले आप किसी और के पास पहुंचे, उससे पहले आपके वचन आपके नजदीक है। परमेश्वर कहते हैं, वो आपके हृदयों के पास है, आपके दिलों के पास है।
वचन वो नहीं है जो आपकी बाइबल में लिखा है, वचन वो है जो आपके हृदय में छप चुका है। अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो बाइबल में वचनों को मत छोड़ें, उसको अपने हृदय में भर दें। प्रभु कहते हैं नीति वचन में, मेरा वचन तुम्हारी हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। अगर आपके सामने शैतान किसी भी रूप में आएगा तो आपको अपनी बाइबल को ढूंढने को अगर समय ना हो तो आप मारे जाएंगे। पर यदि वचन पढ़ा होगा तो परमेश्वर का आत्मा अंदर से उस पन्ने को उठाएगा जो शैतान का सामना करेगा, और आप जय को देखेंगे। आप हारेंगे नहीं, आप जीतते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो जैसे आज वचन से सिखाया गया है, अपने हालातों को देखकर बोलना शुरू मत करें, जो देखना चाहते हैं उसे बोलें। वचन को पढ़ा मत रहने दें। आज हो सकता है आपका अच्छा समय है, पर परमेश्वर क्या कहते हैं, हालात बहुत बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। अपने शस्त्र बस्त्र बांध लो कि तुम शैतान के जलते तीरों का जवाब देने पाओ। अगर वचन पढ़ा होगा, मत टेंशन ले, मत चिंता करें कि आपको याद नहीं रहता। आपने पढ़ ही लिया। जब आप पढ़ते ही हैं तब वो अंदर की किताब के ऊपर मांस रूपी पट्टी के ऊपर लिखा जाता है, और जिस दिन उस पन्ने की जरूरत पड़ी पवित्र आत्मा खोलकर शैतान के सामने रख देगा, और आपके हारने की वजहें खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप हर हिस्से, हर जगह, हर कोने, हर एक हालात में जय का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ये अक्टूबर महीने की आपके लिए घोषणा है। जितना वचन को आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप जीतते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा जिन रास्तों से शैतान आपके लिए हार का डिजाइन कर रहा है, वो आपके लिए उन कॉन्ट्रैक्ट को तैयार कर रहा है, मैंने कहा वो हर रास्ते से मार खाता हुआ और हार को लेकर जाएगा, क्योंकि जय का सेहरा आपके सिर मेरा प्रभु बांधेगा यीशु के नाम से। अगर आप जीतना चाहते हैं, जय में जीना चाहते हैं, रोनों का आंसुओं का अंत देखना चाहते हैं, तो ये अक्टूबर महीने की भविष्यवाणी है। अपनी वचन को पढ़ा मत रहने दो, अपनी बाइबल को पढ़ा मत रहने दो, उसे उठाओ, पढ़ो और घोषणाएं करो अपनी फैमिलीज के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी आत्मिक उन्नति के ऊपर, अपने वरदानों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। जहां जहां तुम वचन को रिलीज करोगे वहां वहां जय पैदा होना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहते हैं मैं बीती बातों को याद रखने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं आज में जीने वाला परमेश्वर हूं। मैंने कहा आज आपने वचन सुना है, आज ही आपका जन्म और शुरुआत है। जैसी आपकी शुरुआत वैसी आप उसका रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा कहते हैं मैं चाहता हूं तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं चाहता हूं तुम राज करो। तो मैंने कहा यह भविष्यवाणी आपके लिए है। जिस जगह में आप हारे हुए हैं, जिस जगह में आप निराशा में हैं, जिस जगह में आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, आज उठ जाएं। उन्हीं जगहों में मेरा परमेश्वर गवाही पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। वचन वो नहीं है जो बाइबल में पढ़ा है, वचन वो है, तेरा वो है जो तेरे हृदय में पढ़ा है। क्योंकि बाइबल लोगोस वचन है, पर रहमा आपके अंदर से आएगा, भेद आपके अंदर से आएगा। जब आप वचन पढ़ेंगे तो प्रभु आपको स्वर्ग से भी उन बातों के बारे में बताएगा जो किताब में बाइबल में लिखी नहीं गई। प्रभु देखते हैं कि तुम कितना आदर करते हो वचन का, कितनी रिस्पेक्ट करते हो उस वचन की। आप जानते हैं आज दिन में सिस्टर्स की मीटिंग थी, तो सिस्टरें बहुत आई। उन्होंने आज पहला अभिषेक लिया, दूसरा अगले मंगलवार, तीसरा उससे अगले। तो मेरा विश्वास है वो बहनें आज जो आई थी वह जय की ओर बढ़ चुकी हैं, और अब उन्हें शैतान किसी भी मोड़ पर रोक नहीं सकता।
आज उनके ऊपर एक अद्भुत मसा आया, अनॉइंटिंग आई, तेल से अभिषेक की गई वो। और परमेश्वर कहता है मेरा अभिषेक, मेरा वचन तुम्हें लिए चलेगा जहां कहीं तुम्हें जाना होगा। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां तेरी मंजिल है, तो प्रभु की मंजिल जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए ठहराई है वो स्वर्ग है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो उठाओ अपनी बाइबल को, वायदा करो, घुटनों पर आओ और कहें प्रभु मैं वचन को पढ़ूंगा चाहे समझ आए या ना आए, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हें उन दिनों के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हें शैतान फंसा सकता है। प्रभु यीशु वचन को जानते थे, शैतान परखने के लिए आया तो प्रभु यीशु ने उसके खिलाफ घोषणाएं की, ये शैतान भाग जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वो शैतान को जानता था। कैसे जानता था? क्योंकि वो वचन को जानता था। आज शैतान वचन को लेकर आपको गुमराह कर देता है, मत बो बीज, मत कर सेवा, कौन तुझे देगा? ये जो वचन ठीक है उन्हें उल्ट बताकर वो देता है। और आप जो वचन को जानते नहीं उसकी बातों को मान लेते कि यह सचमुच वचन में लिखा है। पर परमेश्वर कहते हैं उस वचन की कड़ी कुछ और थी, पर आपने जोड़ शैतान के कहने पर कहीं और दी है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। तो प्रभु आपके लिए तरस रहे हैं, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं। अगर प्रभु आपसे नफरत करता तो वो कभी ना कहता मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करता हूं। उसने जगह तैयार कर लिया। क्या आप तैयार हैं? अपने हाथों को उठाएं। इस वचन को जितना तुम शेयर कर सकते हो आज शेयर करना, क्योंकि परमेश्वर आज देखकर कि मेरे बेटे ने इतनी रूहों को बचाने का आज मन बनाया है। आप जितनों के पास सुसमाचार सुनाएंगे, आज ये भविष्यवाणी है, वो बीज है। जितनों के पास आज आप बोएंगे, अपने विरोधियों के पास भी बोना, क्योंकि जब बीज बोया जाता है, जब आज तुम वचन बांटोगे तो परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा तुम्हारी आशीषों को बांटेगा। जितना तुम शेयर करोगे, अगर एक भी रूह उस शेयर के द्वारा बच गई तो वो तुम्हें, तुम्हारे लिए हजारों रूहों से बढ़कर बरकत है, हजारों पैसों से, हजारों कामों से बढ़कर एक बड़ी बरकत है, जिसका दर्ज होना स्वर्ग में जरूरी है। तो अपने हाथों को उठाएं। आज के बाद अपनी निराशाओं के ऊपर घोषणा करें, मैं निराश नहीं हूं, मैं आस में चल रहा हूं, मैं जय में चल रहा हूं। बीमार कहे मैं बीमार नहीं हूं, मैं बलवान हूं। दुखी कहे मैं दुखी नहीं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे परमेश्वर ने बनाया। गरीब कहे मैं धनवान हूं, मुझे परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। अपवित्र लोग बोले मैं पवित्र हूं, दीन लोग बोले मैं अभिषिक्त हूं। आपको पता है आपको क्या बोलना है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रही। परमेश्वर जितने जन इस समय लाइव सुन रहे हैं या सुनने वाले, मैं प्रार्थना करती खुदावन इनके मुंह के ऊपर पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा के द्वारा प्रार्थना आए खुदावन, और ये घोषणा करने की ग्रेस, जय के जीवन को जीने की ग्रेस इनकी लाइफ में जाए खुदावन। जैसे ये वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे खुदावन, ये उन हिस्सों पर जहां पर शैतान ने कब्जा कर रखा है, बीमारी गंद फैला रखा है खुदावन, ये घोषणाएं कर पाए खुदावन। ये आज अपने जंग का ऐलान करें, अपनी जय का वो झंडा लहराना शुरू करे खुदावन। वो तेरी आत्मा के द्वारा गाड़ा जाए खुदावन। शैतान का हर एक कब्जा टूट जाए, सारे रोग निकल जाए, सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, सब प्रकार के बंधन देखे अनदेखे टूट जाए, सब प्रकार का बांझपन निकल जाए, सब प्रकार की वैश्य की आत्मा इन्हें छोड़े, गंदे विचार, स्वपन दोष की आत्मा जो बिस्तर के ऊपर गलत करवाती है, वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए पिता। मैं प्रार्थना करती खुदावन, जो घोषणा के लिए इनके मुंह को खोलने नहीं देता, सांस को फुला देता है, आवाज को बंद करता है, वो सारी दुष्ट आत्मा निकल जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती खुदावन,
जो इन्हें बोने नहीं देता, आज घोषणा के लिए मुंह खोले और ये बोने वाले बन जाए खुदावन। टूटी हड्डियों वाले जन अपनी हड्डियों के ऊपर घोषणा करने की ग्रेस रिलीज करते हुए प्रभु तेरे नाम से प्राप्त करें और वो घोषणा करें टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। जितने रोग महारोग खुदावन इनके शरीरों में मेरे पिता, मैं घोषणा करती हूँ तेरे नाम से, इसी समय प्रभु का वचन सुने और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पिता जितने जन लाइव बैठे हैं खुदावन, सुनने वाले हैं पिता, शेयर करने वाले हैं, मैं प्रार्थना करती खुदावन एक एक जन की जरूरतों के ऊपर तेरा अभिषेक आए और जहां घटी है वो जाती रहे और इनको बढ़ोतरी प्राप्त हो उन्हें हिस्सों से खुदावन। मैं प्रार्थना करती खुदावन जिनकी नसें बंद है खुदावन, आज तेरा वचन सुने वो बंद नसें खुल जाए खुदावन। जिनकी आंखों में रोग है खुदावन, मेरी आवाज को सुने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हारी आंखें खुल जाएं, साफ साफ देखने पाओ, रोशनी बढ़ जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और प्रभु तुम्हारी आंखों में चंगाई करे यीशु मसीह के नाम से। जितने जन को किसी भी चीज से एलर्जी इंफेक्शन है, मैं कहती हूं तुम्हारे शरीर इस आवाज को सुने जो यीशु के नाम से है। हर प्रकार के इंफेक्शन, वो ब्लड के, वो मांस के, वो किसी प्रकार के इंफेक्शन है खुदावन, आज वो रद्द हो और इनके शरीर चंगाई को ग्रहण करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर ब्लड रोग इन्हें छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम। हर प्रकार के ट्यूमर को, एड्स को, टीबी को, कैंसर को खुदावन, माइग्रेन को पिता, हर प्रकार के सर्वाइकल को खुदावन, घुटनों के दर्द को, तलियों के दर्द को खुदावन, लीवर के रोगों को मैं कमांड करती हूं सुनने वालों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करती हूं खुदावन, तेरा अद्भुत मसा इन्हें छुए खुदावन। जितने जन पिता बीमार हैं और लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, उन बीमारों के लिए, अपने लोगों के लिए, नशेड़ियों के लिए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उनकी फोटो पर जैसे ये प्रार्थना भरे हाथ पिता लगाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनके हाथों से उन लोगों के ऊपर जिनको पिता ये फोटो के मानी, वीडियो कॉल के माने छुए पिता, चंगाई बहने लगे उन लोगों के लिए और गवाही खड़ी हो खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उन निराशा में गिरे लोगों के लिए खुदावन, हर निराशा का आत्मा उनकी लाइफ को छोड़े और परमेश्वर उनकी आसों को मजबूत करे और उनकी आस को पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितने लोग पिता धन से रहित हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हर वो दुष्ट आत्मा जो धन में गिराती है खुदावन, मेरी आवाज को सुने, उनसे दूर हो, उनके बिजनेस से, उनके खातों से, हर के हिस्से से पिता, और मेरे खुदावन धन के रास्ते उनके लाइफ में खुल जाए पिता, फजूल खर्चियां जाती रहे यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती खुदावन, जो गिर चुके हैं लोग खुदावन, आत्मा में खड़े होते हैं, गिर जाते हैं खुदावन, आज तेरा आत्मा उस गिरावट की आत्मा को उनसे दूर करे और वो स्थिर खड़े हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से, और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे खुदावन। जितने परिवार इस मिनिस्ट्री के खुदावन, मैं उनके लिए बरकत और आशीषों की मांग करती हूँ खुदावन। तेरा वचन कहता है प्रभु कि अब तक तूने मेरे नाम से कुछ ना मांगा, मेरे नाम से, मेरे अब्बा से मांग, वह स्वर्ग से पूरा करेगा। यीशु नाम से पिता मैं प्रार्थना करने वाले हर एक जन के लिए मांगती हूँ, वो आशीष बरकतें उनकी आत्मिक जीवन को स्टैंडलेस होता हुआ देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने जन बीज बोना चाहते हैं, कोई भी जन रहे नहीं, जब भी आप इस मीटिंग को देखें तब भी अपना बीज लेकर इसी चैनल के ऊपर आपको स्कैनर मिलेगा, आपको जरूर बोना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तुम बीज के साथ अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं यानी कि वो घोषणाएं और तेरे बीज स्मरण कर लिए गए,
तो मैं आज आपके बीजों को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर फजूल खर्ची को, हर प्रकार के कोर्ट केस को, डॉक्टरी इलाजों को जो शैतानी है पिता, आज मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो सारे शैतानी खर्चे आज इनके जीवन से, हर वो शैतानी खर्चा आज, हर वो दरवाजा बंद हो जो फजूली का है यीशु के नाम से। आज मैं इनके पैसे के ऊपर, इनके बिजनेस, इनके शरीर, इनके बच्चों के ऊपर आज बरकत की घोषणा करती प्रभु यीशु के नाम से। इनका जीवन तेरी जय की ओर चले प्रभु। हर घटी इनसे दूर है प्रभु। तेरी ओर से नए रास्ते खुल जाएं, बुद्धि खुले खुदावन। प्रार्थना का जीवन इनके ऊपर एक बड़ी ग्रेस को लेकर आए, प्रार्थनाओं में बढ़े प्रभु। जैसे आज बहनों को वर्ड दिया गया कि तुम्हारी प्रार्थना 12 से 2 की तुम्हारी फैमिलियों को स्टैंडलेस करेगी, खड़ा करेगी। ये सेम वर्ल्ड पिता इनके ऊपर रिलीज करते हैं। जितने लोग 12 के 2 की प्रेयर का स्टैंड ले रहे हैं खुदावन, उनकी हर एक गिरावट जो शैतानियत दूर हो, वो खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका बोया गया आपके जीवन, आपके घराने के लिए बोले और बड़ा फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जैसे कि आप जानते हैं संडे प्रभु के भवन में वाइटर मीटिंग है, आपको जरूर आना है परिवारों समेत। नशेड़ियों को, गरीबों को, कंगालों को, रोगियों को साथ लेकर आना है। अक्टूबर महीने में जितना आप सुसमाचार अपने फोन के माध्यम से, आपका खुद डोर पर डोर जाकर आप जितना सुसमाचार फैलाएंगे, परमेश्वर आपको उतना ही जय के जीवन में लिए चलेगा। जितना आप मीटिंग्स के साथ, इस भवन के साथ वफादार होंगे, हर तरफ से इस भवन को बढ़ाने की, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को बढ़ाने की आप अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु उससे बड़ी बरकतें आपके जीवन में देगा। तो अक्टूबर महीना स्टैंड लेने का है, ज्यादा वचन और प्रेयर को देने का है, रोजों को देने का है। तो आपको जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, वचन को पढ़ा नहीं रहने देना है। मैंने कहा टीवी और वेंटिलेटर के रोगों, डेड स्पिरिट तक आपके बोलने से नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। और जितने यहाँ शमनीश चर्च के परिवार हैं, चाहे वो मुझसे जुड़े हैं चाहे कैसे भी हैं, आपके हर एक स्टेटस के ऊपर ये वचन होना चाहिए। जितना आप इस वचन को ज्यादा फैलाएंगे, मैं घोषणा करती पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से, उसका प्रतिफल आपके घरानों में नजर आए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप बोने वाले, देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आपका संडे मीटिंग में, मंगलवार लाइव ऑफलाइन मीटिंग में स्वागत है। तो कोई भी जन मिस ना करे। आज बहनों के लिए पहली मीटिंग थी, अगले मंगलवार दूसरी होगी, उससे अगले दूसरी होगी, तीसरी मीटिंग तक होगा ये। तो आप इस अभिषेक में आ सकते हैं। आपका जीवन सेम ना होगा, हर एक बहन का, हर एक औरत का। तो कोई भी औरत, कोई भी बहन उस मंगलवार की मीटिंग को मिस ना करे। लाइफ जोड़ना मत छोड़ें, प्रेयर करना मत छोड़ें, घोषणाएं करना मत छोड़ें। उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस दिन आएगा वो बहुत तायत का आएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।